राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा नहुस अपनी पत्नी रानी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। रानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रानी चंद्रमुखी और वह ब्राह्मणी आपस में गहरी मित्र थी। एक दिन दोनों सहेलियां सरयू नदी के किनारे घूमने गई। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को देखा जो नदी किनारे एक पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने जिज्ञासा से उन स्त्रियों से पूछा, आप यह पूजा क्यों कर रही है? तब स्त्रियों ने उन्हें संतान सप्तमी की व्रत कथा की महिमा बताई। दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया और घर लौट आई। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन रानी कभी व्रत करती और कभी भूल जाती। समय बीतने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में ब्राह्मणी मुर्गी बनी और रानी बंदरिया। ब्राह्मणी को तब भी व्रत की महिमा याद रही। वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करती रही, लेकिन रानी को अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं रही। कुछ समय बाद दोनों ने वह जन्म भी त्याग दिया। अगले जन्म में ब्राह्मणी एक ब्राह्मण की सुंदर और गुणवान कन्या बनी, जिसका विवाह गोकुल निवासी ब्राह्मण अग्निभील से हुआ। वहीं रानी राजकुमारी के रूप में जन्मी और उसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मणी को 8 कर्मनिष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन रानी को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। अंततः उसे एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, जो मात्र 9 वर्ष की आयु में ही संसार छोड़कर चला गया। रानी पुत्र वियोग में तड़पने लगी। यह समाचार पाकर ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों के साथ रानी से मिलने महल पहुंची। रानी ने जब उसके 8 पुत्र देखे तो ईर्ष्या से जल उठी। उसने उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई। एक दिन रानी ने ब्राह्मणी के पुत्र को भोजन पर बुलाया और विष मिला हुआ भोजन परोसा, लेकिन भगवान भोलेनाथ और संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से 8 पुत्र सुरक्षित रहे। यह देख रानी की जलन और भी बढ़ गई। उसने सैनिकों से कहकर उन 8 पुत्रों को यमुना में डुबो देने का आदेश दिया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से वे बालक फिर भी जीवित बचे। कई प्रयासों के बाद भी जब रानी उन्हें मार न सकी तो अंततः वह ब्राह्मणी के पास गई, क्षमा मांगी और सारा सत्य बता दिया। रानी ने ब्राह्मणी से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या दान किया जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घ आयु प्राप्त हुई है? तब ब्राह्मणी ने उसे संतान सप्तमी व्रत की महिमा बताई, अपने पूर्व जन्मों की कथा भी सुनाई। उसने कहा, बहन, मुझे लगता है कि तुम्हारे अधूरे व्रत के कारण ही तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। यदि अब तुम पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करो तो भोलेनाथ और माता पार्वती तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। ब्राह्मणी की बात मानकर रानी ने विधि पूर्वक व्रत करना शुरू किया। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह संतान सुख से पूर्ण हुई। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, इस कथा को जो कोई सुनता या सुनाता है उस पर सदैव कृपा करे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करे और पूरी हो तो मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, कहानी अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती अवश्य लिखें। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी और धार्मिक और अच्छी कहानी और कथाएं सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।